नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी तक की सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देखते आ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट से लेकर सेकेंड यूनिट तक मैंने वीडियो बना दिया है और थर्ड यूनिट का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और फर्स्ट पेपर के भी चारों यूनिट को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग अगर उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। आज हम लोग को देखना है इकाई तृतीय शिवाजी के अधीन मराठों का उदय, प्रशासन, राजस्व प्रणाली, हिंदू पातशाही की अवधारणा और बाद में मुगल। तो इसमें हम लोग शिवाजी से संबंधित एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोग शिवाजी के कार्यकाल को देखे थे। आज हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शिवाजी के उत्तराधिकारी। पहला प्रश्न है, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। दूसरा प्रश्न है, मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। तीसरा प्रश्न है, संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। चौथा प्रश्न है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। पांचवा प्रश्न है, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। छठवां प्रश्न है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। सातवां प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। आठवां प्रश्न है, साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें साहू विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। 9वां प्रश्न है, साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 10वां प्रश्न है, 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। 11वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। 12वां प्रश्न है कि पालखेड़ा का युद्ध, यह भी महत्वपूर्ण है, पूछता है परीक्षा में कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। 13वां प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था।
14वां प्रश्न है बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 15वां प्रश्न है 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 16वां प्रश्न है बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 17वां प्रश्न है वारणा की संधि। वारणा की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, शाहू शासन करे। 18वां प्रश्न है संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना गया। 19वां प्रश्न है सूरत के संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। 20वां प्रश्न है बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। 21वां प्रश्न है झलकी की संधि हैदराबाद की निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। 22वां प्रश्न है बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का प्रथम और दूसरा युद्ध कब और किसके किसके मध्य हुआ था। 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध होता है जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। 23वां प्रश्न है माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 24वां प्रश्न है माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। 25वां प्रश्न है पेशवा नारायण राव 1772 से 73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। 26वां प्रश्न है पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली कहा था। किसे? तो नाना फडणवीस को। 27वां प्रश्न है अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 28वां प्रश्न है 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। 29वां प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था और साल बाई की संधि से समाप्त हुआ। 30वां प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। 31वां प्रश्न है जो दो संधियां थी वो कौन कौन सी थी? पहला है देवगांव की संधि। यह संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। फलस्वरूप यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। दूसरा है सुरजी अर्जुन
गांव की संधि। यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोवध के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच तथा अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। तीसरा है इसमें मंदसौर की संधि। 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत पर सभी दावे छोड़ दिए, नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। अगला है 31वां प्रश्न। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1900 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। 32वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी को हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र 1526 से 1757 ईस्वी के अंतर्गत जो हम लोग का यूनिट 3 है, उसमें हम लोगों को शिवाजी को पढ़ना है, मराठों का उत्कर्ष पढ़ना है। तो उसमें हम लोग कल शिवाजी के शासनकाल को देखे थे। आज हम लोगों ने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखा। कल हम लोग शिवाजी से संबंधित और वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।